प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी पीली साड़ी। उन्हीं के मुख से। सुमी की सुबह सुबह नींद खुली। सूर्य देवता अपनी किरणें फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। सुमी सोच भी नहीं पा रही थी कि आज रात 12 बजे के बाद वह विवाह बंधन में बन जाएगी। एक माह पहले छोटू मामा ने माँ को फोटो दिखाई थी। दीदी, ये संजय है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन सिमी के साथ मिलकर दोनों अपना जीवन यापन कर लेंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहने लगी, तुम लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी निभा दी। छोटू ने कहा, यह आप और सिमी का प्यार है जो हमेशा आपकी तरफ खींच लाता है। सिमी को भी फ़ोटो दिखा दीजिएगा और लड़के के बारे में भी बता दीजिएगा। उस दिन से वो फ़ोटो आज तक सिमी की डायरी में है। जब मन करता वह संजय को देख लेती और उसका गंभीर सांवला सलोना चेहरा उसे बहुत अच्छा लगता। ज़्यादा देर फ़ोटो नहीं देख पाती, उसे लगता कहीं उसकी नज़र न लग जाए। यह सिलसिला 1 महीना से चल रहा था। आज सुबह से रिश्तेदारों के आने की गहमा गहमी शुरू हो गई है। रिश्तेदार के नाम पर एक बड़े मामा और छोटी मौसी थी। पिछले 20 वर्षों की पुरानी बातों का जिक्र हो रहा है। माँ सबकी बातें चुपचाप सुन रही है। बारात भी सुबह सुबह 4 बजे आ गई। उन्हें स्कूल के एक कमरे में ठहराया गया था। बारात के नाम पर सिर्फ 11 लोग थे, जो बहुत ही कम थे। छोटू मामा ने कहा, हम लोग 11 लोग का ही किराया दे पाएंगे। सुबह 7 बजते ही मामा और मौसा जी बारातियों का नाश्ता कराने चले गए। घर पर बड़ी मामी और छोटी मौसी सभी आपस में बातें कर रही थीं। दीदी, आपको सिमी की शादी की इतनी जल्दी क्या थी? मौसी कहने लगी, हमारे पास तो लड़कों की लंबी लिस्ट थी, ऐसी कोई शादी होती है? और कहने लगी कि सभी लड़कों तथा लड़कों के परिवारों का पता लिखा था, क्योंकि उनकी बेटी शुचि की शादी भी 6 महीना पहले हुई थी, इसलिए उनको अनुभव बहुत ज़्यादा था। आजकल मौसा जी की वकालत अच्छी चलने लगी है, तब से मौसी जी को अपने पैसों के सिवा कुछ नहीं दिखता। मौसी को देख बड़ी मामी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, दीदी, हम लोग सुमी की शादी में शादी का भात लेकर आए हैं। बड़ी शान से वो थाल में सजाकर सुमी के लिए 4 साड़ी, 3 तोले का सोने का सेट, संजय के लिए सूट और एक थाल में मेवा और मिष्ठान से सजा हुआ था। छोटी मामी एक पीली साड़ी जिसको उन्होंने अपने हाथों से गोटा किनारी लगाई थी, पायल और बिछिया लेकर सुखचाई से खड़ी थी। माँ ने उनका उपहार स्वीकार कर अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, आज जो हो रहा है तुम और छोटू हुई तो कर रहे हो। घर में यह सब चल ही रहा था, तब तक बड़े मामा जी मौसा जी बारातियों का नाश्ता करा के आ गए। बड़े मामा गुस्सा होने लगे, कहने लगे, दीदी, छोटू को इतनी जल्दी क्या थी शादी की सिमी की? एक बार मेरे से पूछ तो लेते, मैं सिमी का मामा हूँ, मैं 10 लड़के बता देता। लड़का तो सीधा साधा है, कम बोलने वाला है, कुछ खास कमाता भी नहीं है, वह हमारी सुमी को क्या खुश रख पाएगा? मामा जी भी अपनी वकालत के लहजे में बात करने लगे, ऐसी भी कोई शादी होती है? अकेले जाकर रिश्ता तय कराए। रिश्ता तय करने के लिए व्यवहारिक होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि लड़का कैसा है, कितना कमाता है, उसका चाल चलन कैसा है, परिवार देखना पड़ता है, 4 लोगों से जानकारी लेनी पड़ती है। दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, शादी को 12 घंटे बाकी हैं। 6 महीने के अंदर मैं सुमी के लिए अच्छा सा लड़का खोज कर अपने ही घर से शादी करवा दूंगा। आपने तो मेरा मकान देखा है कितना बड़ा है, आखिर यह किस दिन काम आएगा? इधर छोटू मामा और मामी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कह दिया, जैसा आप बड़े लोग समझें। माँ हमेशा की तरह सर झुकाकर चुपचाप सुन रही थी। मैं भी यह सब बात सुन रही थी। मैंने सबको संबोधित करते हुए कहा, जब मैं 6 साल की थी तब पापा की डेथ हो गई। उस समय आप लोग आए थे। तब बड़े मामा ने कहा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली शहर में रहने की समस्या बहुत है। तब छोटू मामा माँ और मुझे अपने घर ले आए और कहने लगे, दीदी, आप हमारे साथ रहिए। पर माँ ने कहा, छोटू, हम लोगों के लिए एक कमरा दिला दो, हम माँ बेटी उसी में रहने लगेंगे। तब से छोटू मामा मामी हर त्यौहार पर हमसे मिलने आते हैं, उनसे जो भी मदद बनती है वो करते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा, हम लोगों को अकेलेपन का एहसास होने नहीं दिया, और आज आप लोग मेरी शादी का निर्णय ले रहे हैं। मैं छोटू मामा मामी के द्वारा लाई गई पीली साड़ी में ही शादी करूंगी और उसी साड़ी से विदा भी मेरी होगी।
मुझे आप लोगों का उपहार नहीं चाहिए।